हेलो, मैं अजय आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय AVSK पर स्वागत करता हूँ। इन दिस वीडियो सीरीज आई विल कवर NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 12th followed by NCERT exemplar class 12th completely by 31st December 2020। इन दोनों बुक्स को पूरा करने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम और IIT मेंस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर आपको हर रोज एक नया वीडियो देने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो देखते रहें, मैथ्स करते रहें, आगे बढ़ते रहें। वीडियो सीरीज पसंद आए तो फ्रेंड्स से शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स बाय AVSK। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्लास 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी। वो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले रिकॉल करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स A, B, C एंड सेट बी कंटेन्स 2 एलिमेंट 1, 2। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होता है, आप देखते देखते समझ जाएंगे। ए को पेयरिंग करिए 1 से, फिर ए की ही पेयरिंग होगी 2 से। अब बी में कोई और एलिमेंट होता तो भी हम उसकी पेयरिंग ए से करते और ए को पहले ही रखते। अब कोई है नहीं, हम सेट ए के नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाते हैं और अब बी सेट के सारे एलिमेंट से पेयरिंग करेंगे। B, 1, B, 2, यहाँ बी है। C, 1, C, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया A क्रॉस B। अब A क्रॉस B इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जितनी भी रिलेशनशिप होती हैं हमारी, पहले ये समझ लेते हैं कि A क्रॉस B में नोट करने वाली बातें क्या क्या हैं। देखिए, पहली बात, A क्रॉस B एक सेट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका हर एलिमेंट एक पेयर्ड एलिमेंट होता है और इस पेयर्ड एलिमेंट को हम ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर तो इसलिए बोलते हैं कि ये 2 पार्ट का होता है। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं कि जो पेयर एलिमेंट A1 है ये 1, A के बराबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए हम इसे ऑर्डर्ड पेयर सेट बोलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी रिलेशनशिप A क्रॉस B के ऊपर बनेंगी वो सारी की सारी रिलेशन A क्रॉस B की सबसेट होंगी। स्टूडेंट्स, सभी रिलेशन A क्रॉस B की सबसेट क्यों होंगी, इसके समझने के लिए हम एक रिलेशन ले लेते हैं। हर रिलेशन किसी न किसी रूल के ऊपर आधारित होती है। लेट्स सपोज अ रिलेशन कॉल्ड R1 इज ऑन सेट A एंड सेट B सच दैट ऑर्डर्ड पेयर A B रिलेशनशिप में होंगे अगर A इक्वल्स टू B है। यहाँ पर A कहाँ से लिया गया है? A सेट A से लिया गया है और B बिलोंग्स टू सेट B। अब आप रिलेशन R1 जो है वो हमारा जो रूल है वो A इक्वल्स टू B है। रिलेशन R1 को लिखने के लिए हमें A क्रॉस B को स्कैन करना पड़ेगा एलिमेंट बाय एलिमेंट, और जो एलिमेंट हमारा इस रूल को फॉलो करेगा वो एलिमेंट हमारा रिलेशन R1 में होगा। जैसे 1, 2, क्या 1 2 के इक्वल है? क्योंकि रिलेशनशिप किस पर बेस्ड है? A इक्वल्स टू B पर नहीं है, तो ये 1, 2 रिलेशनशिप R1 में नहीं होगा। सिमिलरली 1, 3 भी नहीं होगा, 1, 4 भी नहीं होगा, 2, 2 होगा क्योंकि 2 इक्वल्स टू 2 होता है। इसे रिलेशनशिप में लिख लेते हैं। फिर से 2, 3 नहीं होगा, 2, 4 भी नहीं होगा, 3, 2 भी नहीं होगा, 3, 3 होगा तो इसे रिलेशनशिप में लिख लेते हैं। 3, 4 फर्दर नहीं होगा। तो हमारी जो रिलेशन आई R1 पर, R1 जो रिलेशन आई वो इस तरह से आई है कि उसके सारे एलिमेंट A इक्वल्स टू B हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जो रिलेशन R1 है वो
ए क्रॉस बी का सबसेट है। चलिए अब एक रिलेशन का और एग्जांपल लेते हैं, R2। ये रिलेशनशिप है ए कोमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी, जहाँ स्मॉल ए इज टेकन फ्रॉम सेट ए एंड स्मॉल बी इज टेकन फ्रॉम सेट बी। फिर से देखिए यहाँ पे जो रूल गिवन है, दिस इज ए ग्रेटर देन बी। तो रिलेशन R2 को लिखने के लिए आपको ए क्रॉस बी को फिर से स्कैन करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट। और कौन सी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा रिलेशनशिप में होगा। चलिए देखते हैं, 1,2 क्या 1 2 से बड़ा है ना, तो ये नहीं होगा। 1,3 नहीं होगी। 1,4 नो। 2,2 होगा क्या, नो। 2,3 नो। 2,4 नो। 3,2 या दिस शुड बिलोंग टू रिलेशन। 3,3 नहीं होगा। 3,4 होगा क्या, ये भी नहीं होगा। तो रिलेशन R2 contains only one element 3,2 because 3,2 is the only element in A cross B which possess this property A greater than B. Students, you still can see R2 is subset of ए क्रॉस बी। अभी भी R2 रिलेशन किसकी सबसेट है, ए क्रॉस बी की। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक रिलेशन समझते हैं R3 ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब R3 रिलेशन को हमें लिखने के लिए हमें स्कैन करना पड़ेगा पूरा ए क्रॉस बी को शुरू से, और इस तरह से करना पड़ेगा कि ये रूल फॉलो हो। देखते हैं 1,2 रिलेशनशिप में होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 + 2 3 होता है और 3 किससे बड़ा होता है, 2 से। रूल है ए प्लस बी की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि है 1,2 रिलेशनशिप में होगा। 1,3 होगा क्या, बिल्कुल होगा। 1,4 होगा क्या, होगा। 1,5 1,5 तो नहीं है, 2,2 है, होगा। 2,3 बिल्कुल होगा। 2,4 होगा, बिकॉज 2,4 का सम 6 है और 6 2 से बड़ा होता है। 3,2 होगा। 3,3 एंड 3,4। अरे ये क्या, ये तो एंटायर ए क्रॉस बी हमारा रिलेशन R3 में आ गया। बट फिर भी कोई बात नहीं होती है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे R3 रिलेशन अभी भी ए क्रॉस बी का सबसेट है। यहाँ पे एक चीज देखने में नजर आई कि जो सबसे बड़ी रिलेशनशिप हो सकती है वो ए क्रॉस बी के बराबर होगी। सबसे बड़ी रिलेशनशिप मतलब कि जितनी भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगी ए और बी पर, वो या तो ए क्रॉस बी से छोटी होंगी या ज़्यादा से ज़्यादा ए क्रॉस बी के बराबर हो सकती है। लार्जेस्ट रिलेशनशिप क्या होती है, ए क्रॉस बी। और हम ए क्रॉस बी को यूनिवर्सल रिलेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी रिलेशन ए क्रॉस बी से नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट्स, हमने सबसे बड़ी रिलेशनशिप तो देख ली कि ए क्रॉस बी से बड़ा रिलेशनशिप कोई हो नहीं सकता। सबसे छोटा रिलेशनशिप क्या होगा, चलिए देखते हैं। लेट अ रिलेशन R4 ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 8 वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। फिर से हमें R4 रिलेशन को लिखने के लिए ए क्रॉस बी को शुरू से स्कैन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट ए प्लस बी ग्रेटर देन 8 को फॉलो करेगा वो रिलेशनशिप में होगा। 1,2 इन दोनों का सम करते हैं, 3 आया, 3 तो 8 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा रिलेशनशिप में नहीं होगा। सिमिलरली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अरे ये तो कोई नहीं है। जैसे शुरू किया था ऐसे ही बंद कर दें।
हमारी जो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, इससे रिलेशन ऐसी रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उस रिलेशन को हम नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं R4 रिलेशन इसका सबसेट होता है A क्रॉस B का, बिकॉज एवरी नल सेट एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो सबसे पहले टाइप आता है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पीछे, आपको भी बिल्कुल पता होगा। सबसे पहले जो रिलेशन आती है टाइप की वो होती है एम्प्टी रिलेशन। खुश हो जाओ, आपको पता है एम्प्टी रिलेशनशिप क्या होती है। ऐसी रिलेशनशिप जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी रिलेशनशिप कहलाती है। इसे या तो इस तरह से डिनोट करते हैं या इसे लिखते हैं R इक्वल्स टू 5। सेकेंड टाइप यूनिवर्सल रिलेशन। फिर से खुश हो जाओ, ये भी हमें पता है, हमने पढ़ रखा है अभी। सेट ए और सेट बी पर बनी हुई सबसे बड़ी रिलेशनशिप को हम यूनिवर्सल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये रिलेशनशिप किसके इक्वल होती है, याद करिए, दिस इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तीसरा रिलेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ से थोड़े से कॉन्शियस हो जाइए आप लोग, क्योंकि ये अब हम नया पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझने के लिए आप ये देखिए कि हमारी रिलेशनशिप ए क्रॉस बी पर है। पहला सेट देखिए, पहले सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1 और 2। तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी जिसमें 1,1 एंड 2,2 एलिमेंट्स होंगे। ये 2 एलिमेंट का होना उस रिलेशनशिप में कंपलसरी है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स उस रिलेशनशिप में होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगी, अन्यथा नहीं होगी। और एक बात, इन 2 एलिमेंट्स के अलावा कौन एलिमेंट्स उस रिलेशनशिप में है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि 1,1,2,2 उस रिलेशनशिप में जरूर होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि वो रिलेशनशिप हमारी इस ए क्रॉस बी के ऊपर रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं एक आध। कंसिडर दिस एग्जाम्पल R1 1,1 1,3 1,4। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, बिल्कुल भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारे सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। अगर 2 एलिमेंट है तो 1 पेयर होना चाहिए, वो है। 2 पेयर भी होना चाहिए, बदकिस्मती से वो नहीं है। तो ये R1 रिलेशनशिप हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप नहीं है। R2 एक और रिलेशनशिप देख लेते हैं, 1,1 2,2। यस, R2 रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और देखते हैं, एक और रिलेशन कंसीडर करते हैं R3। दिस कंटेन्स एलिमेंट 1 1 1 4 2 2। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बिल्कुल है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए केवल ये कंडीशन होना पर्याप्त है, 1,2 अगर सेट के एलिमेंट्स हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 और 2 2 जरूर 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 होना चाहिए। ठीक है, एक रिलेशनशिप R4 और देखते हैं, और आप खुद से बताइए कि वो रिलेशनशिप हमारी रिफ्लेक्सिव होगी या नहीं होगी, बताएं। ये रिफ्लेक्सिव होगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? A, must be in relationship R for all A belongs to set A।
मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डबलेट्स रिलेशनशिप में होना चाहिए। नाउ कम ऑन टू सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहती है कि अगर किसी रिलेशनशिप में ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है तो उस रिलेशनशिप में बी कॉमा ए भी होना चाहिए। सिमेट्रिसिटी पता करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि जो भी पेयर ए कॉमा बी अगर है रिलेशनशिप में तो आप उसका बी कॉमा ए ढूंढिए, वो होना चाहिए। अगर वो बी कॉमा ए रिलेशनशिप में मिसिंग है तो हमारी रिलेशनशिप सिमेट्रिक नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर R1 रिलेशनशिप है 1, 2, 2, 3, 2, 1। लुक, सबसे पहला एलिमेंट देखिए 1, 2। आपने 1, 2 देखने के बाद आप 1, 2 देखने के बाद 2, 1 सर्च करिए। 2, 1 है, हाँ है, ठीक है। अब आप अगले एलिमेंट पे जाइए। 2, 3 देखने के बाद आपको सर्च करना है 3, 2। पूरी रिलेशनशिप में देखिए 3, 2 नहीं है, नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब R1 रिलेशन सिमेट्रिक हो जाती अगर इसमें एक पेयर और ऐड हो जाता। कौन सा पेयर? 3, 2 और ऐड हो जाता तो ये सिमेट्रिक हो जाती। एक और रिलेशन कंसीडर करते हैं 2, 3, 3, 2, 1, 1। क्या ये रिलेशनशिप सिमेट्रिक है क्या? देखते हैं। 2, 3 है, 3, 2 होना चाहिए, वो है, ठीक है। 3, 2 है, 2, 3 भी होना चाहिए। तो अगला एलिमेंट देखते हैं। 1, 1 है, इसका रिवर्स देखो क्या होगा। 1, 1 वो भी है। ये रिलेशनशिप कैसी है? सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड रिलेशनशिप देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा इसे, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बाकी दो के मुकाबले। अब इस रिलेशनशिप में आपको क्या देखना है? आपको दो ऐसे एलिमेंट देखने हैं जैसे ए कॉमा बी, दूसरा एलिमेंट है बी कॉमा सी। आपको ऐसे दो एलिमेंट देखने हैं जिसका सेकंड पार्ट दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट सेम टू सेम हो। अगर आपको ऐसे दो एलिमेंट मिल जाते हैं तब फिर आपको एक और एलिमेंट सर्च करना पड़ेगा ए कॉमा सी, एंड दिस एलिमेंट मस्ट बी इन रिलेशनशिप आर, तो वो रिलेशनशिप ट्रांजिटिव होगी। अब यहाँ पे दो बातें हैं, देखो अगर ए बी है और बी सी भी है तो ए सी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ए कॉमा बी तो है लेकिन बी कॉमा सी है ही नहीं, तो भी रिलेशनशिप ट्रांजिटिव होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं या दोबारा समझते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए, एनी रिलेशनशिप कंटेन्स एलिमेंट ए कॉमा बी, सेकेंड एलिमेंट कंटेन्स बी कॉमा सी, तो आप ए और सी भी होना चाहिए, एक पेयर ए कॉमा सी का भी उसमें होना चाहिए। अब दूसरा केस, पेयर ए कॉमा बी एग्जिस्ट बट बी कॉमा सी डज नॉट एग्जिस्ट इन एंटायर रिलेशनशिप आर, तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव समझी जाएगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, एक रिलेशन ढूंढते हैं। कंसीडर अ रिलेशन R1, दिस कंटेन्स 1, 2, 1, 3, 2, 1 and 1, 1। लुक, अब हम ये इस तरह के दो पेयर देखेंगे, ऐसे दो पेयर जिसका लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट कॉमन हो। उसके बाद हम जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है उन्हें रिलेशनशिप में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे 1, 2 देखा, अब हम आपको सर्च करेंगे, हम यहाँ पर सर्च करेंगे 2, 1। तो देखो 2, 1 है क्या? हाँ है। तो अगर 2, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए। लेट अस फाइंड आउट 1, 1 इज देयर और नॉट। यस इट इज, अभी तक तो है ट्रांजिटिव। आगे बढ़ते हैं 1, 3। 1, 3
भी वर्क कर पाएगा जब 3,1 होगा। तो 3,1 नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। अब 2,1, अब देखिए 2,1 है तो इसके लिए आपको 1,1 देखना पड़ेगा। 1,1 है, हाँ है, 2,1 होना चाहिए। देखो 2,1 1,1 तो 1 से 1 कैंसिल आउट करके 2,1 होना चाहिए जो कि है। अब अगर 2,1 है तो 1,2 होना चाहिए, नहीं 2,1 है और 1,2 भी है तो क्या होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए। देखो 1,2 है, 2,1 है, 1,2 है, इट मीन्स 2,2 होना चाहिए और 2,2 यहाँ मिसिंग है। ये रिलेशनशिप आपकी क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब एक और नया एग्जांपल लेते हैं, R2 1 2 2,1 3,4 1,1। देखिए 1,2 है, 2,1 भी है, 1,1 होना चाहिए, है क्या, है। 3,4 है, 4,3 नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। 1,1 है, इसका रिवर्स यही होता है और वो जो हम लेंगे ए 1,1 1,1 और फाइनली भी आपका आएगा 1,1, वो है। तो ये R2 रिलेशनशिप कैसी हो गई हमारी, ये ट्रांजिटिव हो गई। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, 1,4 2,5। देखिए 1,4 है लेकिन जो इसका काउंटर पार्ट एलिमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर ट्रांजिटिविटी अप्लाई हो पाएगी 4,1 वो मिसिंग है, ये रूल लग नहीं पाएगा, छोड़ दीजिए। अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, 2,5। फिर से आपके पास 5,2 नहीं है तो यहाँ पर भी हम इस रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इनके जो काउंटर पार्ट हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहे तो भी हम मानेंगे कि R3 रिलेशनशिप हमारी ट्रांजिटिव है। सो स्टूडेंट्स, अब तक हम ये जान गए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब कि उसमें सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए उनका डबुलेट्स किसे बोलते हैं, जो अपने आप में डबल हो। जैसे ए एलिमेंट्स, स्मॉल ए एलिमेंट्स कैपिटल ए में है तो उसका डबलेट्स मौजूद होना चाहिए जरूर के जरूर। मान लेते हैं सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1,2,3। रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी इफ दिस रिलेशन कंटेन्स 1,1 2,2 एंड 3,3 एलिमेंट्स, भी रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव होगी। उसके बाद नंबर आता है हमारा सिमेट्रिक का। अगर किसी रिलेशनशिप में ए कॉमा बी एलिमेंट्स है तो आपका बी कॉमा ए एलिमेंट भी उस रिलेशनशिप में होना चाहिए। तीसरा नंबर है हमारा ट्रांजिटिव का। रिलेशनशिप ट्रांजिटिव होगी अगर उसमें दो पेयर इस तरह से हैं, पहले पेयर का दूसरा पार्ट और दूसरे पेयर का पहला पार्ट इक्वल है तो ए कॉमा सी भी हमारा रिलेशनशिप में होना चाहिए। अब अगर कोई रिलेशनशिप ऐसी है वो ये रिफ्लेक्सिव भी है, वही रिलेशनशिप सिमेट्रिक भी है और वही रिलेशनशिप ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसी स्पेशल रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कंडीशन बनी हमारी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप की, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन if a relation is reflexive, symmetric as well as transitive, then this relationship is called equivalence relationship. Now students, अब आप इस लायक हो गए हैं कि अपने आप से एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हैं।